नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिंदुओं 0, 0, 0, A0, 0, 0, B0 तथा 0, 0, C से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, 0, A0, 0, 0, B0 एंड 0, 0, C। हमें एक गोले का समीकरण प्राप्त करना है जो 4 बिंदुओं से गुजरता है। उन 4 बिंदुओं को अगर हम देखें तो एक हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है 0, 0, 0। एक बिंदु हमारा A0, 0। A0, 0 है तो हम ध्यान से देखें तो इसमें y और z की वैल्यू 0 होती है और x होता है, जो x एक्सेस होता है उस पर भी y और z की वैल्यू 0 होती है। तो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा A,0, 0, वो x पे मिलेगा। 0, B0 इसमें x और z की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट हमें y पे मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, B0 और तीसरा पॉइंट है 0, 0, C। तो 0, 0, C हमारा z पे मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 0, C। ये हमारा y एक्सेस है और ये z एक्सेस। तो इस प्रकार एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, बाकी तीनों जो पॉइंट हैं वो अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लाई कर रहे हैं। हमें गोले की समीकरण प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। माना गोले का समीकरण, लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। माना गोले का समीकरण x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इसको इक्वेशन 1 का। अब ये गोला जो मूल बिंदु से गुजर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि गोला एक मूल बिंदु से गुजरता है, सिंस स्फीयर 1 पासेस थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरता है। अगर कोई भी गोला मूल बिंदु से गुजरेगा या कोई भी वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा तो उसमें x, y और z तीनों के मान 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे और z का मान 0 रखेंगे। तो जिन जिन पदों में x, y, z वो सभी 0 जाएंगे और सिर्फ हमारा कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म बचा, राइट हैंड साइड में 0 है, तो d की वैल्यू 0 आ गई। यदि कोई भी कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 आनी चाहिए। हमारी भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये हमने सही किया है। इक्वेशन 2 से d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे जो गोले की समीकरण है वो प्राप्त होगी x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz और d की वैल्यू 0 हो गई = 0। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारा स्फीयर है वो ये है। ये स्फीयर इन 3 पॉइंट से भी गुजर रहा है, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट से गुजारेंगे, फिर इससे गुजारेंगे, फिर इससे गुजारेंगे। तो लिखेंगे चूंकि गोला 3 बिंदुओं A0, 0, 0, B0 तथा 0, 0, 0, C से गुजरता है। Since sphere 3 passes through the point A0, 0, 0, B0 and 0, 0, C, this implies अगर कोई भी गोला A0, 0 से गुजरेगा तो x के स्थान पे रख देंगे, y और z के स्थान पे 0, 0 आ जाएगा। x के स्थान पे a, y और z की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा सोल्व करने पर आएगा a², ये 0 और ये 0, यहाँ पे a रखने पर 2a तो +2a, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और = 0। तो हमें मिल जाएगा a² + 2a = 0। इसी प्रकार अगर कोई स्फीयर 0, B0 से गुजरता है तो x और z की वैल्यू 0 रख देंगे और y के स्थान पे b पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी b² + 2vb = 0। और 0, 0 C से पास करवाएंगे
तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी सी स्क्वायर प्लस 2WC = 0। इसे हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा होगा 2UA = -A² कॉमा 2VB = -B² कॉमा 2WC = -C²। अगर मैं a कैंसिल कर दूं दोनों साइड से तो 2u की वैल्यू होगी 2u = -a, 2v = -b और 2w = -c। ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। हमें u v w के मान निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करने हैं। आप चाहो तो 2u 2v 2w के मान भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे u का मान रखोगे और चाहे 2u का मान रखोगे, सोल्व करने पर आंसर एज इट इज रहेगा। तो मैं यहाँ पे u का मान निकाल कर 2u का मान रख रहा हूँ, तो 2u बराबर हमारा -a है, 2v का मान -b है और 2w का मान -c है। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हमारे जो गोले की समीकरण प्राप्त होगी वो होगी x² + y² + z²। 2u की वैल्यू मैंने रखी -a, तो हमारा समीकरण हो जाएगा -ax -by -cz = 0। 2u की वैल्यू रखी मैंने -a, 2v की वैल्यू रखी मैंने -b, 2w की वैल्यू रखी मैंने -c और वैल्यू रखने पर हमारा गोले का समीकरण ये प्राप्त हो गया। इस गोले को हमें याद रखना है कि गोले का समीकरण कभी भी आपको 4 बिंदु दे दें, एक ओरिजिन दे दें और 3 पॉइंट आपको ऐसे दें कि एक x एक्स पे हो, दूसरा y एक्स पे हो और तीसरा z एक्स पे हो, तो गोले का समीकरण डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वो कोई भी पॉइंट x एक्स पे a0 0 पे मिल रहा है, y एक्स पे 0 b 0 पे मिल रहा है और z एक्स पे 0 0 c पे मिल रहा है, तो गोले का समीकरण होगा x² + y² + z²। ये हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे जो a की वैल्यू वो आ जाएगी, तो -ax -by -cz = 0। RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, एक गोला बिंदुओं 0 0 0 a0 0 0 b0 तथा 0 0 c से गुजरता है, तो इसका समीकरण क्या होगा। इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 0 a0 0 0 b0 एंड 0 0 c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। दूसरी चीज़, अगर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और उससे कोई भी 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे गुजरने वाला गोला पूछें, तो वो पॉइंट गोले के समीकरण को हमेशा संतुष्ट करेंगे। अगर मैं 0 0 0 रखूँगा तो वो चारों जो इसके ऑप्शन वो संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि चारों ही गोलों में अचर पद विद्यमान नहीं है। लेकिन अगर मैं a0 0 रखता हूँ, तो अगर a0 0 रखूँगा तो a0 0 फर्स्ट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फोर्थ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। लेकिन इस प्रकार जो एक गोला है, इसकी हमें एक फॉर्म और पता होनी चाहिए, और वो फॉर्म होती है डायमीटर फॉर्म, व्यास रूप। उसे समझते हैं। अगर इस गोले को मैं लिखूं x² -ax + y² -by + z² -cz = 0, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x × x - a + y × y - b + z × z - c = 0। अगर मैं इस इक्वेशन की तुलना, इस इक्वेशन का कंपैरिजन डायमीटर फॉर्म से करूं, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 + z - z1 × z - z2 = 0। अगर इस फॉर्म से तुलना करूं तो हमारे पास होगा x1, y1, z1 = हमें मिलेगा 0, 0, 0 और हमारा जो दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2 वो मिलेगा हमें a, b, c। तो हमारा जो ये गोला है, मान लीजिए गोला ये है, ये गोला 4 बिंदु से गुजरता है, उसमें एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे 0 0 0 है, बाकी 3 पॉइंट और भी इस गोले पर कहीं ना कहीं विद्यमान है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इनके अलावा एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, वो पॉइंट है a, b, c। ये जो पॉइंट है, ये दोनों व्यास के सिरे हैं। व्यास का जो एक वर्टेक्स है वो 0 0 0 है, दूसरा वर्टेक्स है a b c।
तो इस प्रकार इस फॉर्म से हम डायरेक्ट माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा कि होता है a/2, b/2, c/2। वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें कोई इसकी रेडियस पूछे तो हमें पता है अगर ये जो डिस्टेंस निकालेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो और ये डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, तो OP बराबर होगा √a² + b² + c²। ये हमारा डायमीटर है। और अगर हमें रेडियस पूछे तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस जो स्फीयर है इसकी रेडियस होगी वो होगी r = 1/2 √a² + b² + c²। हमारा क्वेश्चन है 4 बिंदुओं 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0 तथा 0, 0, 4 से गुजरने वाले गोले का केंद्र ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ स्फीयर ज्ञात करना है जो निम्न 4 बिंदुओं से गुजरता है। 4 बिंदु दे रखे हैं, ये पॉइंट 0, 0, 0, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये y एक्स पे है न कि x एक्स पे, ये पॉइंट x एक्स पे है और ये पॉइंट z एक्स पे है। तो अगर इन्हीं पॉइंट को मैं सीक्वेंस से लिखूँ तो हमारा ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्स पे पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्स पे है और ये पॉइंट z एक्स पे है। अभी हमने बताया अगर इस प्रकार के पॉइंट हों तो हम अगर जो स्फीयर है उसका डायमीटर लिखेंगे तो उसका एक जो एंड पॉइंट है वो 0, 0, 0 होगा और दूसरा पॉइंट ABC लेते थे तो दूसरा पॉइंट होगा 1, 2, 4। अगर हमें इसका सेंटर ज्ञात करना है तो इसका मिड पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। और मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे? 0 + 1/2, 0 + 2/2 यानी 2/2 यानी 1, और 0 + 4/2 मीन्स 2। तो जो हमारा सेंटर होगा वो होगा 1/2, 1 और 2। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 0, 0, 0, a0, 0, 0, b0, 0, 0, c से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें पता है कि जो सेंटर होता है उस सेंटर से सभी बिंदु समान दूरी पे होते हैं। अगर मैं इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण लिखूंगा तो ये पूछ रहा है कि उस गोले का सेंटर क्या होगा। और हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार के 4 बिंदु से गुजरने वाला गोला होता है तो उसका जो डायमीटर का एक वर्टेक्स होता है वो होता है 0, 0, 0 तथा दूसरा वर्टेक्स होता है वो होता है ABC। और अगर हमें उसका सेंटर पूछ रहा है तो सेंटर होगा a/2, b/2, c/2। तो ये हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।